नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं बबीता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में। सड़क पर खून जैसे रंग से सनी पट्टी बांधकर दहशत फैलाने वाले 6 यूट्यूबर्स को गिरफ्तार किया गया है। ये यूट्यूबर सर और मुंह पर खून जैसे रंग से सनी हुई पट्टी बांधकर हाथों में डंडे लेकर बाजार में घूमकर रील बना रहे थे। रील बनाने वाले ये यूट्यूबर्स बाजार में दहशत का पर्याय बन गए थे। पुलिस ने इन यूट्यूबर्स को बुलंदशहर की डिबाई कोतवाली क्षेत्र से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार यूट्यूबर्स का नाम शिवा कुमार, रॉबिन कुमार, कुशल कुमार, अंकुश मीणा, अमन कुमार और सचिन मीणा बताया जा रहा है। दरअसल युवाओं के बीच रील बनाने का नशा इस कदर चढ़ चुका है कि वो सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए अलग अलग तरह के हथकंडे अपनाते हुए नजर आते हैं। हालांकि इन यूट्यूबर्स को बाजार में घूमकर रील बनाना अब भारी पड़ गया है। खबर उन्नाव से है, जहां पर उन्नाव में युवती की हत्या से हड़कंप मच गया है। बड़ी खबर आपको उन्नाव से बता रहे हैं, जहां पर उन्नाव में युवती की हत्या से हड़कंप मचा है। तो घर के बगल में शव मिला है युवती का। लड़की की गर्दन पर धारदार हथियार से वार किए गए हैं और उसकी हत्या की गई है। तो युवती का विवाह भी हो गया था तय, तो कुछ महीने में उसकी शादी भी होने वाली थी। और अभी जब शव मिला है उससे इलाके में हड़कंप मच चुका है। वहीं पर मौके पर पुलिस भी पहुंची है, जांच शुरू कर दी गई है। जांच पड़ताल में अब पुलिस जुट चुकी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। युवती की प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की आशंका जताई जा रही है। तो वहीं माखी थाना क्षेत्र परमरी गांव के मजरा अल्मोना की यह घटना बताई जा रही है। तो युवती का शव मिला है, तो वहीं पर कहा जा रहा है कि प्रेम प्रसंग के चलते हत्या हो सकती है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे रिपोर्टर अमित त्रिवेदी हमारे से जुड़ गए हैं। तो अमित, अभी तक क्या पता चला है पुलिस को अपनी जांच में? हत्या के पीछे का कारण क्या है? देखिए, ये पूरा मामला उन्नाव के थाना माखी गांव का है, जहां पर एक युवती की हत्या कर दी गई है। हालांकि इस घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। हालांकि पूरे घटनाक्रम में जो है बात की जा रही है कि उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था गांव के युवक से और उसकी हाल ही में शादी तय हो गई थी। जिसके बाद जो प्रेमी था वो नाराज था और नाराज के बाद उसने शायद हत्या कर दी, ऐसा परिजनों की आशंका है। शायद घटना के बाद तत्काल मौके पुलिस पहुंची है और पुलिस ने जो अपनी जांच शुरू कर दी है। तो अमित, घर वालों का इस पर क्या कुछ कहना है? और युवती क्या पहले से ही लापता थी या फिर अभी जब ये बड़ा हादसा हुआ है तो किसी ने आसपास नहीं देखा, क्योंकि घर के बगल में ही शव मिला है? देखिए, इस घटना के बाद परिजनों का जो हाल है पूरी तरह वो परेशान है और घबराए हुए हैं। और इस घटना को लेकर अब जो परिजन है वो लगातार आरोप लगा रहे हैं। जो प्रेमी की बात सामने आई है, प्रेमी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि शायद जो शादी तय हो गई उसके बाद जो विरोध कर रहा था उसको नाराजगी। तो अमित, प्रेमी ने पहले कोई धमकी दी हो, इस तरह की बात कही हो घर वालों के सामने? देखिए, ये प्रेम की बात जो सामने आई है, परिजनों को इसकी जानकारी नहीं थी। प्रेम प्रसंग चल रहा था। जो मृतक है उसने बताया कि उसकी शादी तय कर दी गई है। इसको लेकर अनबन हुई और प्रेमी था इसका विरोध कर रहा था। ये पूरे कयास लगाए जा रहे हैं, जो आसपास के लोग हैं वो कह रहे हैं। हालांकि जो पुलिस की तफ्तीश है वो फिलहाल अभी जो है शुरू कर दी गई है। जो जिसके ऊपर आशंका जताई गई है उस प्रेमी को जो है लगातार पुलिस ढूंढ रही है। लेकिन अमित, यहाँ पर सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि घर के बगल में ही शव मिला है। वहीं पर जब युवती गई होगी, सबसे पहले तो ये जानना चाहिए हादसा किस समय हुआ है। और वहीं पर जब युवती गई होगी, अगल बगल में पड़ोसी भी रहे होंगे, किसी ने भी नहीं देखा? बिल्कुल, ये एक अहम सवाल कि तब सुबह का वक्त था और जब वो घर के बाहर जो शौचालय है वहां उसकी लाश मिली और लाश जो उसके जो गर्दन था वो धारदार हथियार से हत्या की कर दी है। फिलहाल अभी तक ऐसे कोई भी तफ्तीश नहीं सामने आई है कि किसी ने देखा है उसको। बस जो आसपास के लोग हैं वो काफी सहमे हुए हैं, वो डरे हुए हैं, क्योंकि इस घटना के बाद जो पूरा गाँव है वो एकदम दहशत में है। फिलहाल पुलिस जो है अब हर पहलू पर जांच कर रही है, आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और फॉरेंसिक टीम मौके पहुंच गई है और वो एक एक बिंदुओं पर जांच कर रही है। तो अमित, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में अभी तक क्या कुछ सामने आया है? देखिए, पुलिस ने सबको कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भेज दिया है। हालांकि अभी तक रिपोर्ट सामने नहीं आई, देर शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी और उसी के आधार पर पुलिस की तफ्तीश शुरू होगी। तो जब युवती के साथ ये घटना हुई थी तो उस समय युवती कहीं जा रही थी उस समय, तो ये बड़ी घटना को अंजाम दिया गया?
देखिए, इस घटना को जो है, जो सुबह का वक्त था और शायद शौचालय वो जा रही थी, तभी घटना को अंजाम दिया गया था। हालांकि एक दो दिन पहले जो प्रेमी से उसकी मुलाकात हुई, जो गांव के आसपास के लोग हैं वो कह रहे हैं कि प्रेमी से मुलाकात हुई है और उनके बीच अनबन चल रही थी। जो वजह थी अनबन की, वो शादी तय होने की वजह थी। इसको लेकर प्रेमी नाराज था, वो शादी करने की बात कह रहा था, इसी को लेकर अनबन हुई है। पर घर वाले हैं वो लगातार उन्होंने इसकी शादी तय कर पुलिस की तरफ से अभी कुछ जो है स्टेटमेंट सामने आया है? पुलिस को कुछ तो मिला होगा जांच में अभी तक, क्योंकि बहुत बड़ी घटना है ये। देखिए, इस पूरे घटना के बाद में पुलिस ने जो है, जो आला कत्ल है वो बरामद कर लिया है, जो धारदार हथियार है वो बरामद कर लिया है। उसी के आधार पर पुलिस ने अपनी आगे की तफ्तीश शुरू कर दी है। तो साथ ही उन्होंने जो मोबाइल फोन की कॉल डिटेल है उसको खंगाल रही है। और जो कॉल डिटेल में कुछ निकला अमित अभी तक? कि आखिरी बार किससे बात हुई थी, किससे बातचीत की गई थी? अभी इन सभी बिंदुओं पर अभी कुछ बोलने से इनकार किया है। फिलहाल जो यहाँ के पुलिस अधीक्षक उन्होंने कहा कि हर पहलू पर जांच की जाएगी और जांच के बाद जो अहम सबूत होंगे उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल सबसे पहली बात है कि जो सीसीटीवी जो वीडियो है उनको दिखाया जा रहा है, उनको खंगाला जा रहा है। तो अमित, जिस प्रेमी की बात की जा रही है वो उसी गांव का रहने वाला बताया जा रहा था, ये किसी और गांव का रहने वाला बताया जा रहा था? क्या अभी तक प्रेमी से पूछताछ की गई है इस मामले में? इस वारदात के बाद जो प्रेमी है वो लगातार फरार है। जो उसके घर पर पुलिस ने दबिश दी है, फिलहाल अभी तक नहीं मिला है। वो उसी गांव का रहने वाला प्रेमी है और फिलहाल जो उसके घर वालों से पूछताछ की जा रही है, आखिर वो कहाँ है, किस वक्त है, उसकी मोबाइल लोकेशन को ट्रेस किया जा रहा है। पुलिस ने दबिश देना शुरू कर दिया, उनके परिजनों से बात कर रही है, उनके आसपास के जो गांव के लोग हैं उनसे बात कर रही है, जो जहां से मिलने वाले हैं उनसे मिल रही है। जी तो अमित, क्योंकि पुलिस ने पूछताछ परिवार से भी की होगी कि उस समय घटना स्थल के टाइम पर वो कहाँ था जब ये घटना हुई, इतनी बड़ी वारदात हुई, तो उसके बारे में अभी तक कुछ भी सबूत नहीं मिल पाया पुलिस को। इस घटना के बाद जो प्रेमी के जो परिजन है वो लगातार जो है वो घर छोड़ चले गए हैं। तो उनके घर में जो महिलाएं हैं उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है, आखिर वो आपका लड़का कहाँ है। फिलहाल पुलिस ने जो है उसका नंबर दे दिया है और उसी नंबर के आधार पर उसी लोकेशन को ट्रेस किया जा रहा है। ठीक है, और इसी से पता चलेगा कि कितनी जल्दी जो है इस बड़ी वारदात पर, इस हत्या पर कितना बड़ा खुलासा होने वाला है और कितनी जल्दी पुलिस जो है अपनी जांच में इस बड़े खुलासे को करने वाली है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका इन तमाम जानकारी के लिए। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चौक की फूल मंडी बहुत फेमस है। अब इसी चौक फूल मंडी को लेकर विवाद चल रहा है। दरअसल चौक फूल मंडी हटाने को लेकर नोटिस भेजा गया है और ये नोटिस हुसैनाबाद ट्रस्ट की तरफ से भेजा गया है। नोटिस मिलने के बाद फूल मंडी के किसान आक्रोशित हैं। पिछले 25 साल से फूल व्यापारी यहां पर फूल बेच रहे हैं और अब इन फूल व्यापारियों को गोमती नगर शिफ्ट करने की बात कही जा रही है। वहीं फूल मंडी सचिव कुल्लू ने कहा है कि 25 साल से हम लोग यहाँ पर फूल बेच रहे हैं, दूर दूर से किसान आकर फूल बेचते हैं। हम व्यापारियों को यहाँ से हटाकर गोमती नदी जो है वो शिफ्ट, वहां पर गोमती नगर शिफ्ट किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। हम क्या कहना चाहते हैं, वहाँ कोई जाना नहीं चाहता तो हम क्या कहेंगे। कोई किसान, कोई आदमी यहाँ का जाना नहीं चाहता, क्योंकि वहाँ एक गाड़ी मोटरसाइकिल पे अगर फूल जाता है तो 5 चालान होते हैं। इतनी कंजर भीड़ की जगह पे मंडी बना दी है और किसी से पूछा नहीं, किसी से आश्वासन नहीं लिया, किसी से कोई राय नहीं ली, अपनी मर्जी मंडी बना दी। और आज 7 दुकानें वहाँ बची हैं, 100 आदमी को वहाँ पेल लेंगे, जाओ तो वहाँ हटा दे रहे हैं। बताइए हम लोग कैसे जाएँ? और किसान आप देख रहे हैं, कोई कह रहा हम वहाँ जाएंगे नहीं, काम छोड़ दें। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे रिपोर्टर सिद्धार्थ प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कितनी बड़ी ये मंडी है, कितनी दुकानें हैं इसके अंदर? देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से पुराने बाजारों में से एक है चौक फूल मंडी और प्रशासन की तरफ से इसको हटाने के लिए जो पहल चल रही है, हुसैनाबाद ट्रस्ट से वहां से मंडी हटा के दुकान वालों को नोटिस दे दी है। 3 दिन का समय दिया गया है। देखिए, आपको बता दें, लगभग जो दुकानों की संख्या है वो लगभग 40 से 50 दुकानें ऐसी हैं जो लगती हैं। और दुकानों से ज्यादा जो है जो किसान है वो आते हैं और वो अपना फूल यहाँ पर बेच कर जाते हैं। और ये आसपास के जिले हैं, चाहे लखनऊ, चाहे हरदोई हो, चाहे उन्नाव हो, वहां से लोग आते हैं और अपने जो किसान आते हैं वो यहाँ बेच कर जाते हैं। और तो कहीं ना कहीं ये बड़ी फूल मंडी, और लगभग 25 सालों से यहाँ पर ये फूल मंडी का काम हो रहा है। और इससे सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर जो कहना है, जो व्यापारी हैं उनका कहना है कि मंडी के आसपास मंदिर हैं और गुरुद्वारे हैं, अगर ऐसे हम लोगों के यहाँ से हटा दिया गया तो हमारा काफी नुकसान होगा। और वो जहाँ पर हमें भेजा जा रहा है गोमती नगर में, वहाँ पर संख्या काफी कम है दुकानों की। और वहाँ ये है कि
जिस तरीके से इनके द्वारा ये बताया गया कि वहां पर बोली लगेगी और इतना दुकान और तो व्यापारियों की संख्या ज्यादा है और दुकानदार जो व्यापारियों की संख्या ज्यादा है और दुकानों की संख्या कम है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक चीज है। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज ये लोग बता रहे हैं कि जो जब बोली लगेगी तो इतना पैसा हमारे पास है, तो लगातार ये आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। लेकिन प्रशासन ने अभी जो ट्रस्ट है उन्होंने इनको नोटिस दे दिया और 3 दिन के अंदर हटाने के समय दिया गया। तो सिद्धार्थ, यहाँ पर जानने वाली बात ये भी है, क्योंकि मंडी के लोग तो अब सीधा ये कह रहे हैं, व्यापारी कह रहे हैं कि हम हटेंगे नहीं, मांग उनकी अलग अलग भी दिखाई दे रही है और गोमती नगर वो जाने को तैयार नहीं है। यहाँ पर ये कितने सालों से है यहाँ पर कि इनका व्यापार यहाँ से चल रहा है, और वहीं पर नोटिस क्या पहले भी आ चुका था या पहली बार दिया गया नोटिस? देखिए, नोटिस अभी पहली बार दिया गया है और यहाँ पर 61 लोगों को, जो लगभग व्यापारियों की जो संख्या 61 है, और गोमती नगर में जो इनके द्वारा बताया जा रहा है कि दुकानों की संख्या वो 7 है। तो कहीं ना कहीं कि ये दिक्कत होगी और ये दिक्कत कहीं ना कहीं सामने निकल कर आ रही है कि संख्या ज्यादा है, किस तरीके से प्रशासन इनको वहां ले जाकर एडजस्ट करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन के जो लोग हैं उनका कहना है कि सबको एडजस्ट किया जाएगा और एक सुव्यवस्थित कर सब चीजें की जा रही हैं और पहले से ये तैयारी चल रही थी। और जो हुसैनाबाद ट्रस्ट है वो इनको लगातार नोटिस दे रहा था, तो हुसैनाबाद ट्रस्ट है उन्होंने इनको नोटिस दिया था। और लेकिन सिद्धार्थ, सवाल तो ट्रस्ट पे भी उठ रहा है और प्रशासन पर भी उठ रहा है, लापरवाही तो साफ देखी जा रही है, क्योंकि आज से ये व्यापारी यहाँ पर नहीं होंगे, कई सालों से होंगे यहाँ पर। उससे पहले नोटिस नहीं दिया गया क्या? देखिए, जो अभी तक निकल कर सामने आ रहा है, जो किसान बता रहे हैं उनका कहना है हमें पहली बार नोटिस मिल रहा है, लेकिन जो ट्रस्ट के लोग हैं वो कह रहे हैं कि 29 दिसंबर 2019 को चौक फूल मंडी की सभी दुकानों को गोमती नगर में जगह दे दी गई थी। तो इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। लेकिन सीधा अचानक कार्रवाई का कारण पूछ रहे हैं आपसे, अचानक कार्रवाई का कारण क्या बताया किसानों ने? देखिए, मंडी समिति के जो मंडी समिति के लोग हैं वो कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि अब जब आपको जगह दे दी गई है तो ये जगह अवैध है और इसको हटा दिया जाए। और इससे कहीं ना कहीं भीड़ भाड़ और कई कारण बताए जा रहे हैं। और जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि आपको सुरक्षित जगह पर दुकान खोली जाए और इन चीजों को लेकर, लेकिन लगातार किसान ये अपील कर रहे हैं सरकार से कि ना हटाया जाए, हम कैसे इस तरीके से रहेंगे और कि हमारे व्यापार पर काफी असर पड़ेगा। छोटे छोटे हम लोग हैं व्यापारी और कैसे हम लोग वहाँ इतनी दूर। बिल्कुल, आप देखने वाली बात ये होगी कि 3 दिन का जो नोटिस में उन्हें टाइम दिया गया है कि अब व्यापारी हटते या फिर अपनी बात मनवाते हैं, देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ आपका इन तमाम जानकारी के लिए। यूपी के जनपद कासगंज में चोरी के आरोप में 2 नाबालिग बच्चों को तालिबानी सजा देने का मामला सामने आया है, जहां दोनों नाबालिगों के सर मुंडवाकर गांव में घुमाया गया। गांव में बच्चों को घुमाते समय किसी ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहीं पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पूरा मामला कासगंज जनपद के थाना ढोलना क्षेत्र के वाजिदपुर माफी गांव का बताया जा रहा है। घटना रविवार सुबह की बताई जा रही है। एक दुकानदार ने 2 नाबालिग बच्चों पर चोरी का आरोप लगाते हुए उनका सर मुंडवाकर अपने साथियों के साथ वाजिदपुर माफी में मारपीट करने के बाद पूरे गांव में उन्हें घुमाया। थाना से ढोलना एक गांव वाहिदपुर माफी की एक घटना सोशल मीडिया पे वायरल हुई है, जिसमें एक दुकानदार ने अपने ही गांव के 2 बच्चों पे, जिनकी एक उम्र 13 वर्ष है और एक की उम्र 10 वर्ष है, उसके दुकान में चोरी करने के आरोप लगा करके उन बच्चों को उनके सर के बाल मुड़वाए और उनके ऊपर के शर्ट उतार करके उनके हाथ में बांध करके गांव के अंदर उन्हें घुमाया है। ये संज्ञान में आते ही तत्काल ढोलना पुलिस द्वारा इसका संज्ञान लिया गया। उनके परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अभी दुकानदार को हिरासत में ले लिया गया है और जो अन्य लोग इसमें शामिल हैं उनको भी तलाश किया जा रहा है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बेटी बचाओ के नारे के साथ जूते की माला पहनकर डीएम ऑफिस में बाजपुर से कर्मयोग और सहयोग साधना समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश वर्मा पत्नी मीरा वर्मा के साथ पहुंचे। उन्होंने डीएम को ज्ञापन सौंपकर बेटियों को बचाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि देश में बेटियों की सुरक्षा को लेकर ठोस कदम उठाए जाएं। उन्होंने डीएम के जरिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग भी की है। आप लोग डीएम साहब के पास आए हैं रामपुर, क्या है मामला ये? और इस तरीके से जो है आपने जो है जूतों की माला टांग रखी है गले में। मैं ओम प्रकाश वर्मा
मूल निवासी ग्राम पूरे हरदी, थाना लालगंज, जिला प्रतापगढ़, यूपी का, लेकिन अपना परिवार चलाने के लिए मैं बाजपुर उत्तराखंड में अपना जो है जॉब करता हूँ प्राइवेट कंपनी में। और वहाँ पे हमने कर्मयोग एवं सहयोग साधना समिति और की संस्था, अपना नाम की संस्था बनाया हूँ। संस्था का मूल उद्देश्य है हमारे देश में जो छोटी छोटी 2 साल 3 साल की बेटियां रेप करके मारी जा रही हैं, उत्तराखंड में भी, यूपी में भी, और आए दिन कोई ना कोई घटनाएं हो रही हैं। इनसे हम दुखी होके और जब ये संस्था बनाई है, और जो हमने जूते चप्पलों का हार पहना है, जो छोटी छोटी बेटियां मारी जा रही हैं, शासन प्रशासन चाह करके भी उन पर रोक नहीं लगा पा रहा। इनसे हम आहत होकर, दुखी होकर ये जूतों की माला पहनी और कसम खाई है कि जब तक हमारे देश में ये कैपिटल क्राइम, मर्डर 99% तक नहीं कम होते, जब तक मैं जूते की माला पहनकर अपनी आत्मा को जगाऊंगा और शासन प्रशासन समाज सबकी आत्मा को जगाता रहूंगा। राज्यसभा सांसद और समाजवादी पार्टी के महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव के नई दिल्ली वाला सरकारी आवास बारिश के चलते लबालब पानी से भर चुका है। इस पर प्रोफेसर ने कहा कि मेरे आवास 8A लोधी एस्टेट में पहली बारिश में ही पानी भर चुका है। एनडीएमसी के अधिकारियों से बात हुई, लेकिन कोई भी परिणाम नहीं निकला। संसद जाने के लिए कार अधिक पानी के कारण निकल नहीं पा रही है। सारी नालियां चौक हो गई हैं, इसलिए सड़क नहर जैसी हो गई है। पानी से बाहर से अब निरंतर भी अंदर आता जा रहा है। खबर बाराबंकी से है, जहां पर बाराबंकी जिले में 50 साल के भाई ने अपनी 30 साल की विवाहिता बहन की कुल्हाड़ी से गला काटकर हत्या कर दी। घटना की जानकारी होते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि घटना के बाद आरोपी भाई खुद थाने पहुंचा और पुलिस को घटना की जानकारी दी। घटना की जानकारी होते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हत्या में प्रयोग की गई कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली है। हत्या की जानकारी होते ही एसपी सहित अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। भाई ने बहन की हत्या किस वजह से की है, ये अभी भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी भाई को हिरासत में ले लिया गया है और मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। थाना सफदरगंज में मोहम्मद उस्मान नामक 50 वर्षीय व्यक्ति ने करीब 2-2.5 महीने से मायके में रह रही अपनी बहन, जिसकी उम्र 30 वर्ष थी, 2.5 वर्ष पूर्व लगभग शादी हुई थी, आज भोर में शक के आधार पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ प्रहार करके उसकी हत्या कर दिया। पुलिस को जैसे सूचना मिली तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। आवश्यक कार्रवाई करते हुए वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन करते हुए प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियुक्त पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त उस्मान को हिरासत में लेकर के आवश्यक पूछताछ किया जा रहा है। पूरी साक्ष्य संकलन करते हुए वैज्ञानिक साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मौके पर कानून एवं शांति व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। वहीं बुलंदशहर सिकंदराबाद में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। दुकानों के आगे से अवैध अतिक्रमण हटाया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बुलंदशहर से, जहां पर सिकंदराबाद में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया है। दुकानों के आगे से अवैध अतिक्रमण हटाया गया। वहीं पर पुलिस बल के चलते अतिक्रमणकारी कोई भी विरोध नहीं कर सके। वहीं पर तहसील और नगर पालिका की टीम और भारी पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा। तो दुकानों के आगे से तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, ये अवैध अतिक्रमण था जिसे हटाया गया है आज। तो पुलिस बल के चलते अतिक्रमणकारी भी कोई भी अपना विरोध नहीं जता सके। तो सिकंदराबाद की खबर है, जहां पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया है, जिसमें दुकानों के आगे से अवैध अतिक्रमण आज हटाया गया। तो वहीं पर पुलिस बल के चलते जो अतिक्रमणकारी थे वो अपना विरोध भी नहीं जता सके। तहसील और नगर पालिका की टीम और भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। तो बड़ी कार्रवाई आज अतिक्रमणकारियों पर की गई है। वहीं पर पुलिस बल के तैनात रहते ही तो अतिक्रमणकारी आज अपना विरोध भी नहीं जता सके। तो बुलंदशहर से खबर है, जहां पर सिकंदराबाद में यह अतिक्रमण चलाओ अभियान जो है वो चलाया गया। तो दुकानों के आगे से ये अवैध अतिक्रमण हटाया गया है। तो वहीं पर पुलिस बल के चलते अतिक्रमणकारी अपना कोई भी विरोध नहीं जता सके।
उत्तर प्रदेश सरकार ने 28 जून से प्राइमरी विद्यालयों को खोलने के आदेश दिए थे। इसको देखते हुए सरकार ने यह भी कहा था कि पहले दिन स्कूल आने वाले बच्चों का रोली और चंदन लगाकर तिलक करके उनका स्वागत किया जाएगा। फतेहपुर जिले में भी तमाम स्कूलों में इसी तरीके से बच्चों का पहला दिन स्वागत किया गया। उनकी रोली और चंदन का टीका लगाकर उन्हें साथ ही बच्चों के खाने के लिए दोपहर में हलवा और खीर के लंच की व्यवस्था भी की गई थी। आपको बता दें कि प्राइमरी और जूनियर स्कूलों में लगातार कम हो रही बच्चों की संख्या को देखते हुए सरकार ने ये कदम उठाया है और कहीं ना कहीं इससे आने वाले वक्त में स्कूलों की संख्या में भी इजाफा देखने को मिल सकता है। के लिए भी शासन की तरफ से अभी झूले भी लगवाए गए हैं स्कूल में और स्कूल की सजावट की गई है। बच्चों को अंदर जब बच्चे स्कूल आए हैं तो उनको रोली चंदन किया गया, फूल पुष्प दिए गए और विद्यालय में उनका स्वागत किया गया और उनसे अपेक्षा की गई कि वो रोज़ स्कूल इसी तरह आएँ, खुशी खुशी आएँ। बच्चों के लिए आज खीर भी बन रही है विद्यालय में, जैसा कि शासन से निर्देश था कि कुछ मीठा बनवाया जाए बच्चों के लिए, जिससे बच्चे उससे पहला दिन है तो उन्हें थोड़ा सा अच्छा लगे और स्कूल के प्रति थोड़ा सा उनका रुझान बढ़े। खेल खेल से शुरू करने का है, स्लोगन भी है शासन का, खूब खाओ खूब खेलो। तो पहले बच्चों को खिला दें और खेल भी खिला भी जा रहे हैं, बच्चे थोड़ा क्राफ्ट वर्क भी करेंगे और 2 दिन का समर कैंप का आयोजन है। शासन का निर्देश है तो 1 तारीख से विद्यालय सुचारू रूप से शिक्षण कार्य आरंभ किया जाएगा। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज बच्चों को खेलों का आयोजन अभी चल रहा है और कुछ बच्चे खेल भी चुके हैं। इसी बीच आगरा से बड़ी खबर, दबिश देने गई एसओजी टीम पर हमले का यह मामला सामने आया है। आगरा से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे, जहां पर दबिश देने गई एसओजी की टीम पर हमला किया गया है। यह मामला सामने आया है तो हमला करने वालों पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। तो 10 नामजद 1 अज्ञात हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आरोपी गोपाल का बड़ा आपराधिक इतिहास भी बताया जा रहा है। तो अंतर्राज्यीय गैंग का सदस्य है वो। अभियुक्त गोपाल आगरा मथुरा में 20 से ज्यादा मुकदमे उस पर दर्ज है। तो गोपाल को गिरफ्तार कर अन्य सदस्यों की तलाश भी अभी जारी है। तो वहीं पर थाना किरावली क्षेत्र के मेड़ाकुर कस्बे का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। अगली खबर का रुख करेंगे आगरा से। ये खबर है आगरा के थाना ताजगंज पचगाई खेड़ा के पास हुई चैन लूट में वांछित अभियुक्त मनीष पुत्र अचल सिंह जो मीणाकुर का रहने वाला बताया जा रहा है। ताजगंज पुलिस और एसओजी टीम सिटी के साथ आरोपी की मुठभेड़ हो गई, जिसमें अभियुक्त के बाएं पैर में घुटने से नीचे गोली लगी है। इस दौरान पुलिस को अभियुक्त से एक मोटरसाइकिल, 32 बोर का तमंचा, एक खोखा कारतूस और लूटी गई चैन बरामद कर ली गई है। आपको बता दें कि अभियुक्त के खिलाफ आगरा और मथुरा में 5 मुकदमे पंजीकृत है। दिनांक 24/6/2024 को थाना ताजगंज के पचगाई खेड़ा में हुई चेन स्नैचिंग के अभियुक्त मनीष पुत्र अचल सिंह उर्फ अचला निवासी मिड़ापुर थाना किरावली आगरा के साथ थाना ताजगंज पुलिस और सिटी एसओजी टीम की एक मुठभेड़ हुई है, जिसमें अभियुक्त के बाएं पैर पे गोली लगी है। ये मुठभेड़ नौबरी कट इनर रिंग रोड के पास हुई है। इसके पास से काली स्प्लेंडर बाइक, साथ ही 470 रुपये, एक 32 बोर का तमंचा जिसमें जिंदा कारतूस फंसा हुआ, एक खोखा कारतूस और लूटी गई चेन बरामद की गई है। इस अभियुक्त के विरुद्ध 5 मुकदमे आगरा और मथुरा में लूट आदि के पंजीकृत हैं। इसी मुकदमे के एक और अभियुक्त गोपाल को कल मिड़ापुर से गिरफ्तार करके आज माननीय न्यायालय के सामने पेश किया गया था, जहां से माननीय न्यायालय द्वारा। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए AMV नेटवर्क। नमस्कार।